वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले एपिसोड में हमने वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात की थी और ये जानना कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं और ये कैसे जनरेट होते हैं। हमने राइटर और बायर के बारे में भी बात की थी, समझा कि कौन बायर होता है और कौन राइटर होता है। वो बातें बहुत थोड़ी थी, मतलब कि आपको इनका एक ओवरव्यू दिया गया था। हम इस सीरीज में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इनके बारे में और ज़्यादा गहराई से समझाया जाएगा। फिलहाल हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? बाजार हमेशा कंट्रोल्ड होता है। जैसे धरती पर ग्रेविटी होती है उसी तरह मार्केट में भी ग्रेविटी होती है, जो कि इस मार्केट को कंट्रोल्ड और डायरेक्शनल बनाती है। मार्केट में बायर और सेलर डिमांड और सप्लाई के द्वारा ग्रेविटी क्रिएट करते हैं, उसी के कारण बाजार होल्ड होता है। तो आज हम उसी ग्रेविटी के बारे में समझेंगे कि बाजार होल्ड कैसे होता है। अब जैसा कि आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं और यहाँ पर आप इमेजिनरी लाइन देख रहे हैं, ये इमेजिनरी लाइन 24,200 और 24,250 के बीच में है। अब आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। आपने टग ऑफ वार गेम का नाम सुना होगा। टग ऑफ वार एक ऐसा गेम होता है जिसमें एक रस्सी होती है और उस रस्सी को कुछ लोग एक तरफ खींचते हैं और कुछ लोग दूसरी तरफ खींचते हैं, और जो इस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेते हैं वो विजेता होते हैं। परंतु ऑप्शन चेन पर टग ऑफ वार का एकदम उल्टा होता है। यहाँ पर इस इमेजिनरी लाइन को एक लोहे की रोड मान लेते हैं। कुछ लोग इसको धक्का देकर अपने से दूर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वाले लोग इसको धक्का देकर अपने से दूर कर रहे हैं। वैसे ही ऑप्शन चेन पर कॉल साइड और पुट साइड की स्ट्राइक प्राइसेज हैं। इन स्ट्राइक प्राइसेज की एलटीपी की इच्छा होती है कि वो 0 हो जाए, यानी इनकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि एक्सपायरी के दिन ये वैल्यू 0 हो जाए। अब ये 0 क्यों होती है और कैसे होती है, ये हम इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ये एलटीपी 0 क्यों होती है? तो अगर यहाँ पर हम देखें तो एक्सपायरी के दिन कॉल साइड में जितनी भी एलटीपी इमेजिनरी लाइन के नीचे रहती हैं वो 0 हो जाएंगी, और पुट साइड में जो एलटीपी इमेजिनरी लाइन के ऊपर रहती है वो भी 0 हो जाएंगी। तो चलिए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। अब यहाँ ऑप्शन चेन पर देखें, कोई भी एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे, एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 अक्टूबर की एक्सपायरी सेलेक्ट की है और 3 अक्टूबर एक्सपायरी वाला ही दिन डेट में सेलेक्ट किया है और टाइम सेलेक्ट किया है 9:45 मॉर्निंग में ही। और देखते हैं फिर अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी इमेजिनरी लाइन हमें दिखाई दे रही है 25,600 और 25,650 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में क्यों है इमेजिनरी लाइन, तो इसके लिए इमेजिनरी लाइन पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इमेजिनरी लाइन इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही क्यों है। उस वीडियो में आपको इमेजिनरी लाइन के बारे में डीप से समझाया गया है। तो यहाँ पर हमें इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है 25,600 और 25,600 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में। अब यहाँ पे देखें तो एक कॉल साइड की जो एलटीपी है, ये एलटीपी चाहती है कि इमेजिनरी लाइन इनसे दूर चली जाए, मतलब इमेजिनरी लाइन का मूवमेंट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो, और हमारी चेन ऑप्शन चेन का बॉटम इस साइड होता है।
ये हमारी ऑप्शन चेन का बॉटम है यहाँ पे। तो ये जो जितनी भी एलटीपीज हैं कोल साइड की, ये सारी एलटीपी ये चाहती है कि ये इमेजिनरी लाइन इनसे दूर चली जाए। अगर मान लीजिए कि इमेजिनरी लाइन यहाँ पर आ गई, यहाँ आ गई 550 और 600 के बीच में, तो जो 25,600 की एलटीपी है एक्सपायरी वाले दिन वो जीरो हो जाएंगी। ये इनकी इच्छा होती है एलटीपी की कि ये एक्सपायरी वाले दिन इनकी वैल्यू जीरो हो जाए। और ये ही पुट साइड की एलटीपी चाहती है। जो पुट साइड की एलटीपी है ये चाहती है कि इमेजिनरी लाइन है इनका मूवमेंट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, और हमारी ऑप्शन चेन का टॉप यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर कॉल साइड की एलटीपी चाहेंगी कि इमेजिनरी लाइन का मूवमेंट इस साइड हो, वीक टुवर्ड्स बॉटम, और पुट साइड की एलटीपी चाहेंगी कि इमेजिनरी लाइन का मूवमेंट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, और ये दोनों इसको प्रेशराइज करेंगी। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन अगर कॉल साइड की बात करें तो जहां पे इमेजिनरी लाइन होगी एक्सपायरी वाले दिन शाम को 3:30 बजे, उस इमेजिनरी लाइन के नीचे की जो एलटीपीज है उन सब की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। इसीलिए ये चाहेंगे कि इमेजिनरी लाइन इनसे दूर जाए। और इस साइड पुट साइड वाली जो एलटीपीज है जो इमेजिनरी लाइन के ऊपर रहेंगी, जितनी भी एलटीपीज इमेजिनरी लाइन के ऊपर रह जाएंगी एक्सपायरी वाले दिन, उन सभी की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये है मॉर्निंग का। अब इसी दिन के डेटा को हम शाम को 3:30 बजे देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम ऑप्शन चेन पर देखें तो शाम को 3:30 बजे हमें हमारी इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है 25,250 और 25,300 के बीच में। और सुबह का जो डेटा था 9:45 का, उसमें हमें हमारी इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही थी 25,550 और 25,600 के बीच में। तो यहाँ पे इमेजिनरी लाइन का मूवमेंट हुआ है वीक टुवर्ड्स बॉटम। और अब हम कंपेयर करके देखते हैं एलटीपीज को। तो अगर मॉर्निंग में देखें ये 9:45 का डेटा लगाते हैं फिर से और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर देखें तो 25,250 की जो एलटीपी दिखाई दे रही है हमें, वो दिखाई दे रही है 380 रुपए, 380। पुट साइड में 25,300 की जो एलटीपी दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 8 रुपए। इस डेटा को ध्यान में रखिए। कॉल साइड में जो एलटीपी है वो है 380, 25,250 की, और पुट साइड में जो एलटीपी है 25,300 की वो है 8 रुपए। अब हम वापस से चलते हैं शाम वाले डेटा पर। शाम को 3:30 बजे यहाँ पर देखें तो जो 25,250 की कॉल साइड की एलटीपी 380 रुपए थी वो हो गई है 15 पैसे, और जो 25,300 की एलटीपी थी 8 रुपए, वो लगभग 50 रुपए हो गई है। और जो कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे एलटीपी रह गई है वो सब जीरो हो गई है।
और पुट साइड में जो LTP इमेजिनरी लाइन के ऊपर रह गई है वो भी सभी 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉल साइड की LTP है वो ये चाहती है कि मार्केट नीचे गिर जाए, और जो पुट साइड की LTP है वो ये चाहती है कि बाजार ऊपर चला जाए। तो अगर हम कॉल खरीदते हैं तो कॉल साइड की जो LTP है वो खुद ही ये चाहती है कि मार्केट नीचे गिर जाए, और अगर पुट खरीदते हैं तो उस साइड की LTP चाहती है कि मार्केट ऊपर चला जाए। तो क्या फिर हम ट्रेड करना बंद कर दें? जी नहीं, ट्रेड भी करेंगे और प्रॉफिट भी कमाएंगे। लेकिन ट्रेड कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सब चीज़ें ही हम आगे सीखेंगे। और इस ऑप्शन चेन को देखकर ट्रेड कैसे करें, ये भी हम इसी सीरीज में सीखेंगे, जिससे कि अगर हम कॉल खरीदें तो हमारा नुकसान नहीं हो, अगर पुट खरीदे तो हमारा नुकसान नहीं हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे जानेंगे कि कैसे सुबह 9:15 पर हम ऑप्शन चेन देखकर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं।